एक दिन का उपवास रखे, 3 दिन का रखे, 7 दिन का रखे, 21 दिन का रखे, इसके बाद आप यहाँ तक पहुँच। जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सबसे पहले नर्सरी, KG1, KG2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके बाद आप सभी को जय मसीह की। मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ उपवास के बारे में। पिछले एक हफ्ते से बहुत से लोगों ने पूछा कि पास्टर जी 40 दिन का उपवास कब से शुरू हो रहा है, क्या खाना है, क्या पीना है, इसमें पानी पी सकते हैं क्या, कब से उपवास रखें, कितने दिन का उपवास रखें। मैं पहले ही उपवास के बारे में संपूर्ण अध्ययन बना चुका हूं। अगर नहीं देखे होंगे तो जाइए देखिए, मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए और उपवास के बारे में आप संपूर्ण अध्ययन उससे प्राप्त करें। और रही बात ये 40 दिन के उपवास करने में, तो अपने आप को जांचिए कि क्या आप इससे पहले उपवास कभी रहे हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का। अगर आप पहले उपवास रह चुके हैं तो आप प्रार्थना पूर्वक आप उपवास में बैठिए। लेकिन जब आप पहले शुरुआत ही 40 दिन से कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये उपवास आपके लिए नहीं है, क्योंकि जब हम पहले से ही अनुभव नहीं प्राप्त किए हैं तो हम 40 दिन कैसे उपवास रह सकते हैं। आप पहले 1 दिन का उपवास रखें, 3 दिन का रखें, 7 दिन का रखें, 21 दिन का रखें, इसके बाद आप यहाँ तक पहुँचिए। जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सबसे पहले नर्सरी, KG1, KG2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके बाद वो 10 क्लास में पहुँचता है। उसको क्यों ना पहले 10 क्लास में बैठा दिया जाए। अगर हम उस बच्चे को 10 क्लास में बैठा देंगे तो पिछले जो 9 क्लास का अनुभव है वो उसे मालूम नहीं चलेगा कि 1 से लेकर 9 क्लास में क्या हुआ, क्या पढ़ाई होता है, क्या लिखाई होता है, कैसे परीक्षा देते हैं, कितने बार परीक्षा होता है, क्या आता है, क्या कैसे होता है, इस सारे बातों से वो अनजान रहेगा। तो हम उससे 10वीं कक्षा में बैठाकर कुछ भी हम उससे नहीं प्राप्त कर सकते। ना उस बच्चे को कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, ना कुछ फायदा उसके फैमिली को होगा। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप उपवास पहली बार रह रहे हैं तो आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 21 दिन प्रभु की अगुवाई में प्रभु की प्रार्थना पूर्वक बैठिए और आप उपवास करें। उपवास करने के लिए कोई आपको ये नहीं कि आप इसी महीने में करें, इसी दिन में करें। मैंने पहले वीडियो बना चुका है, आप उस वीडियो को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या खाएं, क्या पिए, कब से कब तक उपवास रहे। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूं, जितने भाई बहन पूछें कमेंट बॉक्स में, आप अगर उपवास रहना चाहते हैं तो रहिए, प्रभु के अगुवाई में रहिए, अपने मन से नहीं, क्योंकि जो हम मन से करते हैं हम उसमें कभी भी सफल नहीं होते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य, उसकी इच्छा से रहते हैं तो चाहे 40 दिन हो जाए, चाहे 60 दिन हो जाए, हम प्रभु की आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। अब आती है बात कि उपवास में हम क्या खाएं और क्या पिए। आप सब उपवास अगर रहना चाहते हैं तो आप एक टाइम खाकर आप उपवास रह सकते हैं। आप रात को खाना खा सकते हैं, शाम को खाना खा सकते हैं। आप एक टाइम बांध लीजिए और एक टाइम आप खाकर आप उपवास रह सकते हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि पास्टर जी क्या मैं उपवास में चाय पी सकता हूँ, कॉफ़ी पी सकता हूँ? जी बिल्कुल। अगर आप उपवास रहते हैं तो आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। और बहुत से लोग पूछते हैं पानी पी सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप पानी पी सकते हैं। और रही बात उपवास कितने दिन का रखना है, तो आप प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। हम अपने मन से कुछ करेंगे तो हम उसमें आशीष प्राप्त नहीं करेंगे। प्रभु उपस्थिति में बैठिए, उस अगुवाई को प्राप्त कीजिए। अगर आप पूछते हैं कि अगुवाई कैसे प्राप्त करूं, तो 1 दिन का उपवास रखिए। उपवास में आप प्रार्थना पूर्वक प्रभु को उपस्थिति में बैठिए। प्रभु आपसे बातें करेगा और आपको बताएगा कि आपको कितने दिन का उपवास रहना है। अपने मन से कभी भी ना रहें। तो आप अगर अपने मन से रहना चाहते हैं, उसकी अगुवाई को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे करके आप उपवास रह सकते हैं। प्रभु आपको उसमें अगुवाई प्रदान करेगा। हालेलुया। लेकिन
आप अगर डाइट 40 दिन तक पहुंच जाते हैं कि नहीं मैं 40 दिन का ही करूंगा, तो अपने आप को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं, वो आपकी इच्छा है। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन ऐसे करके आप प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़िए, तो आपको इसमें जो पिछले अनुभव होंगे वो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तो आप 1 दिन से चालू कीजिए, हफ्ते में 1 दिन रहिए, 2 दिन रहिए, 3 दिन रहिए, प्रार्थना पूर्वक रहिए। जब भी रहे प्रार्थना पूर्वक रहिए, प्रभु की अगुवाई में बैठिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन से आप चालू कीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। तो मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि 40 दिन का उपवास सीधे ना पहुँचे। 1 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, इस प्रकार से आप पहले उपवास रखें, इसके बाद 40 दिन तक आप पहुँचे। हालेलुया। यही कहना चाहता हूँ। खाना पीना क्या है आप समझ में आएगा। अधिक जानकारी के लिए मैंने पहले ही उपवास के बारे में वचन के द्वारा समझाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखें और भी अच्छी तरह से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जान सके। गॉड ब्लेस यू।